Prashant, welcome to Sharpener Ke Sher. Finally, we are catching up. It's been a long time since we spoke. How does it feel to do a podcast after getting a job? Hello sir, that feels really great. Journey बहुत अच्छी रही थी. So like I took almost 5.5 months, but yeah, the result fruitful मिला मेरे को. जो मैंने किया था. So your fruitful result is giving this podcast or getting a job? Yes sir. Alright. So Prashant, first things first, like introduce yourself. Let the viewers know who Prashant is. Okay sir, so my name is Prashant Singh and I have done a BTech in 2016 to 2020 in electronics and communication. So after that, like COVID came, and after 1 year I got job in TCS, business company. So there I worked for almost 2 years, 23 months to be precise. And I worked there as a support plus development. My role was support plus development, but really it was like a support role. तो वो मुझे काम जम नहीं रहा था क्योंकि कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था और सर्विस बेस में ऐसा ही हाल होता है. तो ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ था और मैंने ऐसे नेट पर सर्च किया तो काफी पे आफ्टर प्लेसमेंट देखे और कोर्सेज देखे तो मतलब शार्पनर अच्छा लगा उसका ओवरऑल जो भी है ना और भी जगह पता किया था पर शार्पनर वाज द बेस्ट. तो मैंने बिना कुछ समझे क्योंकि इतना सोच रहा था 2 साल हो चुके थे कुछ कर नहीं पा रहा था मैंने रिजाइन मार दिया और मैं फिर ज्यादा डिपेंडेंस थी तो मेरे को 1 वीक में रिलीज मिल गया और फिर मैंने प्योरली डेडिकेट किया शार्पनर में और उसके बाद 5.5 months बाद मिल गई जॉब. 5.5 months. Nice. So TCS में you said support plus development role था, but it was sort of basically focused on support only. What was your perception about development right now? Like at that point of time and how that has changed? Like what development is? Because like as I know you are from like a non-CSIT background, electronics background, right? So उस समय development का idea नहीं था. फिर TCS में गए तो फिर development करा ही नहीं. So how is that perception different from this perception about development? ओके सर TCS मतलब जब मैं गया था तो वहाँ क्या होता है प्रोजेक्ट से कॉल आते हैं आपको तो आप 2-3 दोस्त आप बोल देते कि सपोर्ट है बट कुछ लोग बोल देते कि डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट है कि डेवलपमेंट में भी होगा थोड़ा बहुत बट डेवलपमेंट का होगा पार्ट. तो उस चक्कर में मैंने हाँ कर लिया तो आई थॉट इट वुड बी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओनली बट रियलिटी में कोड सब कुछ लिखा पड़ा था. टाइम के कोई चेंजेस आते नहीं थे बस टाइम पास कर रहा था वहाँ पे 2 साल बस नाम का है एक्सपीरियंस तो 0 ही था और डेवलपमेंट के नाम पे बस मुझे बेसिक पता था. तो आई थॉट लाइक यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि करियर कुछ ग्रो कर नहीं रहा तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा. पहले मैंने ट्राई किया कि साइड बाय साइड करूँ बट ये फिर उन्होंने ऑफिस मैंडेटरी कर दिया 5 days a week कर दिया मेरे केस में. तो शिफ्ट डिफरेंट थी कि 2 PM से 10 PM तो टाइमिंग भी सही नहीं बैठ रहा था. तो आई थॉट कि रिजाइन करो बाहर में जाए कोई बात नहीं अपने भरोसा रखूंगा और मैं शार्पनर का जो भी कोर्स मटेरियल देखा मुझे सही लगा और सर में सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो मतलब इंटरनेट पे तो ऐसा सब कुछ अवेलेबल है बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है. आपको टाइम लिमिट का कोई मतलब हो नहीं पाता ढंग से बट एक शार्पनर का मुझे बेस्ट चीज ये लगी कि आपकी हर चीज में टाइम लिमिट है कि ये 4 days में करना है 5 days में करना है और उस माइंडसेट से और टाइम लिमिट मुझे पता लग गया कि कितने में करना है और एक स्ट्रक्चर नहीं मिलता कि कहने में तो बहुत सारी चीज है बट हमें सब चीज नहीं चाहिए इंटरव्यू के लिए तो इसलिए फिर बस मैंने बस वो ब्लाइंडली फॉलो किया और इसके रिजल्ट्स मुझे दिखने शुरू हो गए. व्हेन आई वाज इन प्लेसमेंट मॉड्यूल उससे थोड़ा पहले रिएक्ट मॉड्यूल में था जब मैं मैंने सोचा इतना तो आ गया है शायद छोटी मोटी कंपनीज निकल जाए. मैंने साइड बाय साइड अप्लाई करना शुरू कर दिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस और 2-3 कंपनी निकली भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ा बट ये क्योंकि वापस वही थी एक स्टार्टअप था छोटा मोटा तो आई थॉट कोई नहीं अभी शार्पनर में अच्छी कंपनी लानी है वेट कर लो. But what about product based company? Prashant, इधर एक question है like so when you started learning about development like especially in Sharpener because you already had a development role so like जब तुम start किए थे were you already very confident कि I'm already a sort of a developer तो फिर मेरे को आता होगा. How was that like? No ऐसा तो नहीं था मतलब मैंने बताया जैसे कि नाम का डेवलपमेंट था कुछ नहीं था डेवलपमेंट नाम पे आपको हर चीज सारा कोड लिखा हुआ है सारे कुछ चेंजेस होते नहीं थे. मेरा था एक एयरलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट तो मैक्सिमम चेंज आता था कि ये मतलब जो कॉल सेंटर टीम होती है उनको ऐड कर दो उनके यूजर्स को ऐड कर दो कि ओल्ड आईबीएम म्यूजिक का बदल दो
ये सॉर्ट ऑफ ऐसे ही काम था, टाइम बहुत था इसमें, बट ये कि फिर इन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया मैंडेटरी, और आने जाने में सर राइट, और वहाँ पर लैपटॉप में जा सकते हैं, ग्रोथ भी नहीं फील हो रहा था उधर, ग्रोथ बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। Got it. तो वो स्टक लगे, मैं स्टक हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 साल और कर लिया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, Got it. तो डिसीजन लेना ही था मेरे को। Got it. So प्रशांत, a lot of people like कल भी मतलब एक जन मेरे को कांटेक्ट किया, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक, सिंस आई एम द फाउंडर दे बी लाइक वेरी स्पेसिफिकली डायरेक्ट आंसर बताओ, सो बिकॉज यू विल नो एवरीथिंग. So they asked me that I have 2 years of development experience. They said another service-based company only. They mentioned Wipro. Okay, so 2 years in Wipro. So and I'm already earning like 4 lakh rupees. So can you promise that I will earn 12 lakh if I join Sharpener? And I was trying to understand कि अभी तुम्हारा क्या काम है, उधर अलग काम हो सकता है, your skills matter. But they're like, no, I'm earning 4 lakh. Can I get 12 lakh? So that is I'm really happy that you have acknowledged that work over there and work over other places and product-based companies can be very different. I also want to understand like how has your learning journey been? Like, was DSA specifically challenging for you, or was it the development side what was challenging for you? You're front end, right? So हाँ, DSA या React मतलब वो कितना टाइम किसमें लगा? Just explain that, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. Okay, sir. So, like when I started Sharpener, maximum DSA knowledge I was having was like for loop and while loop. Which month did you start? उस तरह से start कर लिया. Specifically April 6. Okay. No, sorry, March 6. March 6. Okay, got it. हाँ, okay, go ahead. So I was not having much knowledge. I was only knowing about basic for loop and star pattern, nothing more than that. So, but Vaibhav sir especially उनके जो lectures है, उन्होंने सच में मतलब बहुत ही अच्छे से explain किया. एंड द मेन थिंग है वो बहुत अच्छे मोटिवेट करते थे। आप कुछ मतलब सेशन ज्वाइन करो, आप अंदर से एक मोटिवेशन का सोर्स, मतलब कोई ना कोई बच्चा जरूर पूछता है एवरी वन सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सर कहते हैं कॉन्फिडेंस रखो होएगा होएगा। और उनके मोटिवेशन मतलब जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता था बस ऐसे ही सेशन ज्वाइन कर लेता था क्योंकि कोई ना कोई पक्का जरूर पूछेगा और सर जो मोटिवेट करेंगे थोड़ा लगेगा हाँ सर हम कर सकते हैं। तो इनिशियली एरे एंड स्ट्रिंग्स तो मेरे को इतना डिफिकल्ट लगा नहीं, हैश मैप मैंने किया उसमें भी इतना डिफिकल्टी आई नहीं, मुझे स्टैक्स एंड क्यूज एंड लिंक लिस्ट में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा था इनिशियली, बट ये कि प्रैक्टिस करते मतलब क्योंकि मेरे को फुल टाइम ये था कुछ था नहीं, तो मैंने लगा दी 5 6 7 8 घंटे जितने कर सकता था। आई गेव माय आवर एंड 2 मंथ्स मेरा आई गेस कंप्लीट हो गया था डीएसए विद सारे टेस्ट्स। उसके बाद फिर एंड देन आई स्टार्टेड डेवलपमेंट जर्नी। तो दैट टाइम आई वाज हैविंग नो बेसिक नॉलेज ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड बेसिक नॉट मोर देन दैट। तो फिर मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे टास्क थे स्पेसिफिकली उसमें फंसते थे और ग्रुप पे जब क्वेश्चन पूछते थे कोई ना कोई आंसर करता था और खुद से बेसिकली बहुत सारी चीज डिबग करनी पड़ती थी, क्या गलत हुआ क्या रॉन्ग हुआ। तो मेरे हिसाब से टाइम लगा, रिजल्ट आएगा, सबका टाइम अलग होता है, किसी को अलग लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, बट ये कि कॉन्फिडेंस रखो होएगा। कभी भी डिमोटिवेटिंग लाइक कभी भी ऐसा लगा लाइक मे बी आई एम एस्टिमेटिंग टू मच, like I cannot do this? Did you ever feel that moment? And why did you feel yes that? sir. Okay, like ऐसा क्यों लगा? Okay sir, जैसे ups and downs तो आते रहते हैं और इसमें काफी आए थे। जैसे मैंने स्टार्टेड डेवलपमेंट डीएसए के टेस्ट भी होते थे बीच में, फिर लगता था यार डीएसए तो मैंने कर लिया बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस टाइप का सिमिलर किया था मैंने, बट तब तो थोड़ा लगता था कि यार डीएसए भूल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर ये करूंगा तो ये भी भूल जाऊंगा थोड़े दिन में। बट आई थिंक प्रैक्टिस इज द मतलब आंसर। प्रैक्टिस करते रहो, आता रहेगा आपको। बीच में जरूर आएंगे, आपने जो क्वेश्चंस करे हैं वो नहीं होंगे आपसे, कोई बात नहीं, वापस जाओ रिविजिट करो, वापस देखो व्हाट वाज द कांसेप्ट, क्या यूज कर रहे थे, एक बेसिक वो बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ अपने दिमाग में कि हाँ ऐसे किया क्यों किया। और आई थिंक आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो सब होएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत लग सकता है इनिशियली अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कि आपके उसमें ही होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। और डिड यू एवर ट्राई, मतलब क्या कभी रिवाइज कर रहे थे एंड फिर आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, दोनों साथ साथ कर रहे थे, और वर यू जस्ट कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग अहेड इन द कोर्स जर्नी ऑफ शार्पनर? तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डीएसए आई वाज ओनली डूइंग डीएसए क्योंकि कुछ डेवलपमेंट था। फिर जब मैंने डेवलपमेंट किया तो मुझे ऐसा लगा, आई थॉट दैट आई वुड बी लाइक फॉरगेटिंग दिस ऑल दिस डीएसए कांसेप्ट। सो 80% आई वाज गिविंग टू डेवलपमेंट साइड एंड 20% आई वाज रिवाइजिंग, especially linked list stacks and queues की। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज में,
तो इस पे थोड़ा अच्छा कमांड होनी चाहिए। एज होस्टिंग मतलब इतना अच्छे से कर लिया था कि उसमें कोई भी क्वेश्चन तो कोई लिख लेगा, कुछ ना कुछ लगा दूंगा, कर दूंगा मतलब। बट हाँ, थोड़ा बहुत 20% दिया था मैंने, टाइम रिवाइज करता था मैं ताकि टच में रहो। Got it. Okay. कुछ ऐसा ग्रुप बना के शार्पनर में जिनके साथ डिस्कस कर रहे थे? Did you know anyone in शार्पनर apart from the mentors जिनके साथ कुछ भी? Yes sir. Okay. Yeah, I have like lot of friends in शार्पनर। और ये सही है एक चीज कि आप मतलब जो आपको नहीं आ रहा वो उनको आता हो, या फिर आप फंस रहे हो तो पूछ सकते हो कि आप रोशती आती तो। और स्पिरिट गाइड थे मेरे, उन्होंने भी काफी हेल्प करी मेरी। इनिशियली मैं फंसता था क्वेश्चन में, आया मतलब उनको कॉल कर देता था, वो बहुत फ्रेंडली थे मेरे सर। तो बस मतलब अच्छा था सब कुछ। और भी फ्रेंड्स मेरे और सबका मतलब So for all और अच्छे तरीके से। So for all the viewers जो कि ये सुन रहे हैं, जो कि मेरे को इतना गाली पड़ा है कि स्पिरिट गाइड मेरा रिप्लाई नहीं करता है, some spirit guides are good, that's not in our control always, but Prashant, one thing is there, like we have never, like we even had this peer interview other things so that people interact with other non-mentor people also. Spirit guide is also one of them, and our objective was never to create a very big community or that. मतलब हम लोग बस ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते थे। डिस्कॉर्ड में भी जिससे बात कर सकता है, ग्रुप्स में भी कोई किसी से बात कर सकता है, क्लासेस तो ऑफ कोर्स है ही। वी जस्ट वांटेड पीपल टू फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि हर किसी का लर्निंग पेस भी अलग है, बैकग्राउंड्स अलग है, तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। लाइक एक होना चाहिए कि हाँ, जैसे कॉलेजेस में ग्रुप बन जाता है वैसे इधर भी ग्रुप बन रहा है, फिर आपस में डिस्कस होते रहता है। वेयर डिड यू फाइंड द मोस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पीयर और मेंटर्स और एनीथिंग? मतलब कौन से स्टेप्स पे सबसे ज्यादा लगता था कि इधर तो इनके बिना मैं कर ही नहीं सकता? ओके, तो जैसे कि मोटिवेशन सोर्स मुझे तब भी मिलता था, रात को 12-1 बजे आँख खुली, अभी देखा ग्रुप पे आपके शार्पनर के, अभी भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है हम तो नहीं कर रहे, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार सब कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। तो ये चीज मुझे लगी कि जब भी आप डिमोटिवेट फील करो, व्हाट्सएप ग्रुप देखो, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जब आप सो रहे हो तब भी कोई ना कोई तेज से कर रहा है। तो एक ये चीज अच्छी लगी थी। और दूसरी चीज ये है कि एक स्पेशल ग्रुप मतलब जो आपका है, इसमें डाउट पूछो, कोई ना कोई जरूर बताएगा आपको। इतने सारे लोग होते हैं और जो एरर में हम फंसे हैं, कोई ना कोई फंसा होगा उस टाइप के एरर में। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक। ये अच्छा आइडिया दिया। वी शुड मेक दिस इनटू फ्यूचर, लाइक हाउ मेनी पीपल आर कोडिंग राइट नाउ विथ यू दैट असाइनमेंट, लाइक हु आर लाइव राइट नाउ, उससे मोटिवेशन तो आएगा। दैट इज ट्रू। सो like you took roughly 2 months for DSA, another 1.5 2 months for your development side of things, and फिर another 1.5 2 months में you got your job and everything. Want to share a bit of experience on the interview side of things कि interview stage कैसा था? Okay sir, so when I started React, और React के मैंने 2 प्रोजेक्ट, React the good part is you have like 4 or 5 project I guess. तो when you complete 2 project, you are confident कि हाँ मुझे रिएक्ट आ गई है, शायद मैं इंटरव्यू देना शुरू करूँ तो मेरा हो जाए। तो यही मैंने सोचा, naukri.com में अप्लाई करता रहा, 1 घंटा रोज मॉर्निंग में अप्लाई करता था। तो कुछ कॉल्स आई, कुछ इंटरव्यू दे, स्टार्टिंग में 2-3 नहीं निकले, कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने बोले, खासकर CSS में भी थोड़ी सी वीक थी, तो आई नोटेड दैट क्वेश्चन, देखता था कि क्या आंसर होगा। और फिर आप थोड़ी देर बाद रियलाइज करोगे कि 4 बार इंटरव्यू अगर आपको बेकार भी गए कोई बात नहीं, और जब आप निकलने शुरू होंगे ना तो इंटरव्यूज तो एक साथ निकलेंगे। तो मेरी 3 कंपनियों में एक साथ निकला था। और मैंने फिर वेबसाइट से पूछा था कि सर आप बताओ इनमें से कौन सा ज्वाइन करूं। 17 अगस्त में वो याद है, मतलब एग्जैक्ट डेट, कि मेरा इसमें CRMX में हो गया था और 2 कंपनीज और थी, एक स्टार्टअप थी और एक और मतलब की मिड लेवल कंपनी। तो सर ने बोला था ये CRMX सही है, आप इसमें कर लो। तो अच्छी फीलिंग थी जब इंटरव्यूज निकलते हैं कंपनियां आपके हाथ में। पहली बार जब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको हर बार पूछते हैं, जब पहली बार इंटरव्यू नहीं, जब पहली बार ऑफर मिला, ओके, देन हु वाज द फर्स्ट पर्सन डिड यू कांटेक्ट? मम्मी को, गर्लफ्रेंड को, किसको? नहीं सर, मम्मी को ही मतलब मैसेज नहीं, फोन ही कर दिया था कि मेरा हो गया। मम्मी वो हैप्पी कि चलो, पर किसी ने कभी डाउट नहीं किया कि कर लेगा, और मुझे भी ऐसा कुछ ऐसा डाउट नहीं था कि हाँ टाइम दूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, क्यों नहीं होगा, सब तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कभी कुछ किया नहीं है, थीसिस मानता हूं ऐसे ही इंटरेस्ट था, बट कुछ तो निकाला था कभी नहीं, ऑफ कोर्स कभी तो कुछ छोड़ा था। तो क्या मम्मी को कॉल किया था। नाइस। एंड like beyond this entire interview phase, was there any like offer negotiation did you or was that also streamlined? Like उधर कभी कुछ था कि अरे नहीं, ये suddenly
ये तो थोड़ा और मिल सकता है. Did you negotiate at all? Want to share light on that? हाँ सर, मतलब नेगोशिएशन मतलब किया था मैंने, एक दिल्ली में कोई कंपनी में होता, तो मेरे को जितना आता था मैंने कहना कि सर इतना मतलब आई वांट दिस अमाउंट, दिस पर्टिकुलर अमाउंट. तो वो कह रहे थे नहीं नहीं इतना कुछ है नहीं, आप हमें अभी बताओ, मतलब 1 आवर के अंदर ही बताओ आपको चाहिए या नहीं चाहिए. मैंने थॉट कोई नहीं, मतलब कोई और ले लेंगे, मतलब वैसे भी लेना तो था नहीं. जब मैं घर गया एचआर का कॉल आया कि मतलब बताओ, बताना था. मैंने बोला नहीं आई वांट दिस अमाउंट, इतना है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं. वो 2 सेकंड मान गया, हाँ ठीक है चलेगा. तो पता नहीं क्या एचआर क्या सोचते हैं, वो जो कम कराते हैं ज्यादा कराते हैं, उनका माइंडसेट. ये कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सैलरी नहीं था, मेरा था कि रियल एक्सपीरियंस मतलब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मिले, जो कि मुझे मिला है यहाँ पे. Nice. एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसमें BFSI सेक्टर के मुझे अब मैं रियल में कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, बहुत जगह फंस रहा हूँ, बट ये कि लर्निंग हो रही है मेरी. सैलरी तो आपकी बढ़ जाएगी 1 साल में, आप स्विच करोगे जो भी करो, बट ये कि आप एंट्री तो कर जो है IT सेक्टर में, पैसा बहुत है. Salary is like a forest fire. मतलब भले थोड़ा सा चिंगारी आएगा स्टार्टिंग में, बट देन ऐसा स्प्रेड हो जाता है, इतना ग्रो हो जाता है. स्पेशली हम लोग IT सेक्टर में डेवलपर्स एंड लाइक आज कोई भी वेब डेवलपर, AI डेवलपर, एनीथिंग, मतलब बहुत फिनोमिनल ग्रोथ है. Alright, like you said, salary is not important. Like that, learning was more important as compared to salary. But of course, having a good salary does help a lot. Like you want to give like a rough estimate, like about, so that people can understand your salary. Number बताना exact. नंबर तो डिस्क्लोज नहीं, बट ये है कि अब मेरे को कुछ चीज चाहिए होती है तो कहीं जाना होगा, ट्रिप पे जाना, जैसे अभी सोचना नहीं पड़ता, अकाउंट में है इतने पैसे, आराम से जा सकते हो, और मतलब जो भी चीज चाहिए आप ले सकते हो. सैलरी सही है, मतलब मेरे को तो सही है अभी के लिए. मेन पार्ट ये है कि लर्निंग पे है, लर्निंग बहुत मिल रही है यहाँ पे, सैलरी तो बढ़ जाएगी 2 साल बाद. वेरी नाइस. आई रिमेंबर मेरा जब पहला जॉब लगा था एंड उसके बाद लाइक आई वाज थिंकिंग व्हेन कैन आई से व्हेन आई एम अर्निंग इनफ. तो फिर मैंने अपने मन में एक ऐसा सोच लिया था कि जब मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, भले 5 स्टार रेस्टोरेंट हो, मैं वो रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड का राइट हैंड साइड नहीं देखूँ प्राइस वाला, बट लेफ्ट हैंड साइड देखूँ क्या खाना है. Okay, and that was the time when I felt that okay, now I'm not bothering about money for everyday stuff, no matter how luxurious they are. So that is great. You're from electronics background. In your work currently, anytime you feel that if I was from a CSIT background, I would have this benefit, any point of time? नहीं सर, आई डोंट थिंक लाइक इट मैटर्स अ लॉट. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमने भी एक फर्स्ट सेमेस्टर में एक सी लैंग्वेज करी थी, आई थिंक सब बीटेक वाले करते हैं, और इंजीनियरिंग में मतलब सब रट्टा मार के ही होते हैं, तो उस समय की सी करी भी होगी तो बिल्कुल याद नहीं है, जो है कि खुद से करना पड़ता है. अब मैं देख रहा हूँ कंपनी कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, वो भी मतलब आ रहे हैं कंपनी में वेब डेवलपर के रोल पे, रिएक्ट डेवलपर के रोल पे. तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपको स्पेसिफिक थिंग्स ही पढ़नी है, और यही बेस्ट थिंग है कि शापना को बताया कि आपको इतने डे से करो, अभी आपको ग्राफ ट्री नहीं करना, कोई बात नहीं, अभी मत करो इधर, अब आओ बेसिक वेब डेवलपर सीखो, फिर अपना पाथ चूज करो, फ्रंट एंड या बैक एंड. और फ्रंट एंड में रिएक्ट की बहुत डिमांड है, और एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में, और सबसे अच्छा कि प्रोजेक्ट इतने सारे हैं, और आप कोई स्किप नहीं कर सकते, आपको दिखाना पड़ेगा डेमो में, और वो सब कुछ जानेंगे कि ये कमी है, ये करें, तो इससे आप सोचोगे कि हाँ मतलब करना तो है, सही बात है, तो आप टाइम दोगे और थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो सब कुछ सही रहेगा. अमेजिंग. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि व्हाट इज योर सजेशन टू एवरीवन एल्स, बट आई थिंक यू हैव गिवन दैट वेरी वेल. I think like roughly I want to understand just one last thing from you, that how should you go about preparing in terms of for your interviews, like because Sharpner can train you for your DSA practice questions and everything, we can conduct mock interviews, but what should be a good takeaway from every interview, because you have given in quite a lot of interviews, तो उस पे थोड़ा गाइड करो on how to approach every interview. Okay sir, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वेरी फर्स्ट इंटरव्यू आपको क्लियर होने वाला है, नहीं होने वाला, मतलब हो भी सकता है कि बहुत टफ है, बट ये है कि आपको जो वहाँ से टेक अवे लेना है, आप क्वेश्चन नोट करो कि क्या क्वेश्चन पूछे थे, और आप ये मतलब देखोगे कि हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं. और जैसे कि आप शार्पनर में मॉड्यूल है, प्लेसमेंट मॉड्यूल करके, जो 4 डेज टाइमर है, वो क्वेश्चन भी कर लोगे, मेरे से मोर देन इनफ है, वो मतलब उसी में से ही पूछा जाता है. अगर आप उसमें क्लियर हो, आपको एक एक चीज पता है कि जावास्क्रिप्ट में खासकर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होस्टिंग और ये जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें, तो अगर आपको वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ कि ये ऐसे चलता है, वैसे होता है,
तो आपको कोई कैसे भी फंसा दे आप कर लोगे। तो वैरायटी इतनी नहीं निकल पाती, उतने लिमिटेड क्वेश्चंस है, उसको अच्छे से करो बस। तो यही था, मैं नोट करता था क्वेश्चन, सीएसएस में फंसता था। सीएसएस में मैंने फिर से थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा वीडियोस देखी, थोड़ा बहुत देखा, पूछा, और फिर हाँ होने लगे प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई ये इंटरव्यूज निकलने लगे। Got it. Nice. This is great, Prashant. One thing that I just want to understand is you said you also checked other platforms. I know बहुत time हो गया, but why did you specifically go for a sharpener? कुछ ऐसा लगा जो इसमें different है, कुछ special है, ऐसा why did you join us? ओके सर, शार्पनर में पहली बात तो पे आफ्टर प्लेस मैंने पहले दूसरे भी देखे थे ऑप्शन, पहले पे करो, बट ये कि उसके रिव्यूज जो मैं देख रहा था क्योरा पे, और मैंने एक आध लोगों से लिंक्डइन पे भी बात करी तो अच्छे नहीं थे। शार्पनर के थे, अच्छे थे, मैंने लिंक्डइन पे 2-3 लोगों से पता किया था एक दिन, तो मैंने बताया कि हाँ अच्छा है, अच्छी जॉब मिल गई है। किसी को एक तो ऐसा था कि इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं कोडिंग का, बट एक अच्छी कंपनी में था वो, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, हाँ भाई अच्छा है। और फिर उसमें ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको तुरंत कुछ पे करना है, तो एक जनरल माइंड में आता है कुछ फ्रॉड होगा कि तुरंत पे करना है, बाद में क्या पता कुछ कराए ना कराए, बट ये शार्पनर में ऐसा कुछ नहीं था, आप अच्छे से सीखो, और सही था। This is great. अभी भी like we started Sharpener for colleges and we were initially thinking that let's charge a basic amount, like भले ही 500,000 something charge कर लो, but then we felt like बहुत सारे ऐसे courses हैं जो कि like charge कर लेते हैं, फिर quality depreciate होते रहता है, so that is why like we started off like giving people for free, and this is what for Sharpener also, like जब तक हम लोग कुछ impact नहीं करेंगे, जब तक तुम ready नहीं हो job पाने के लिए, तब तक why charge you at all? That's the thing, and it's students like you that make us proud. Like people will see you today, like people will see your LinkedIn, your experience, this podcast, and like we are so definitely very proud. But people will also get encouraged to join Sharpener and to become developers like you. Great work, Prashant. Congrats once again for this amazing job, and thanks a lot for this session also. We'll be in touch again, and I'm pretty sure a lot of people will contact you on LinkedIn now that you say you're active on LinkedIn. All right, Prashant. Thank you, sir. Thank you.